रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुज बल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कर गलित कपाल कुंडली दंडपाणि तरुण तिमिर नीलो ढालियो पवित्र करतु समय सतरिया विघ्न विच्छेद जयति वटुगनाथ सिद्धिदा साधकारां गंगातरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं दुर्गतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीं दुर्गतिं भज विश्वनाथम्। मातंगी भुवनेश्वरी जबजुला धूमावती तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुं न प्रभवन्ति वाञ्छित फलं यस्या प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। आइए हनुमंत जी विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की जुगल जुगली सरकार की राधा माधव भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की जानकी मैया की वीर जली लक्ष्मण जी महाराज की भरत जी महाराज की शत्रुघ्न लाल की पवन सुत हनुमान जी महाराज
महाराज की, गंगे मैया की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। आज परम सौभाग्य हमें भगवान की कथा प्राप्त हो रही है। एक जन्म के नहीं, जन्मांतर भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारम् नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब हमारे जीवन के जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के भाग्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथा, भगवान का सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग का मतलब है सताम सज्जनानाम इति सत्संगः। जीवन में जैसे हम संग करेंगे वैसे हमारा रंग होगा। सज्जन पुरुषों का संग करें, भजनानंदियों का संग करें तो एक दिन हमारे जीवन में भी भगवान के अहेतु की कृपा प्राप्त होगी और सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। दयते विवेकः, विवेक स्वरूप यानी कि जीवन में भगवान की कथा से, संतों का संग करने से जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है। जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है वो समाप्त होता है। कैसे? जैसे लोहा होता है, लोहे को अगर हम कहें कि आप इससे औजार बनाओ, क्या आप बना सकते हैं? बोले नहीं महाराज, परंतु जैसे ही हम उसे अग्नि में जलाएंगे, अग्नि अगर अग्नि में जलाएंगे जैसे वो द्रवीभूत होगा, हथौड़ा मार करके जो चाहे आप वो बना दे। तो ऐसे ही सत्संग रूपी हथौड़े से क्या करें, जैसे सत्संग में जाकर के ये हृदय भगवान के सुंदर गुणानुवादों के द्वारा जैसे द्रवीभूत होगा, तो सत्संग रूपी जो हथौड़ा है इसे जैसे मारेंगे, यानी कि सत्संग में जाकर के भगवान की कथा को, भगवान का भजन आत्मसार करेंगे, तो फिर इस मन को, ये मन क्या होगा, द्रवीभूत होगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। ये मन ही ऐसा है, ये बंधन और मुक्ति का कारण है। इस मन को अगर हम संसार की बातों में लगाएं, संसार के चक्र में पड़ेंगे, तो फिर हमें जो संसार का चक्र, इस चक्र में भटकना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और अगर इस मन को माधव के चरणों में, भगवान राम के चरणों में, क्योंकि हमें बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हो पाहि न जेहि पर लोक सवारा, पाहि न जेहि पर लोक सवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों के उपरांत हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इसमें भी अगर हम केवल खाने पीने सोने तक ही निर्धारित हो जाएं तो फिर हमारा जीवन पशु तुल्य है, ज्यादा नहीं।
आप 24 घंटे में एक दिन में अगर विचार करें, जब आप खाने की बारी आई तो हमने उसमें कोई कमी नहीं करी है, परंतु जैसे ही भगवान की भजन की बारी आई है तो उसमें हमने कटौती कर दी है। सुंदर प्रातः काल हम सब ने यहाँ पर मिल करके आज भगवान राम जी के चरणों में अपने इस मन को लगाया है और 9 दिवस पर्यंत नवान जो यज्ञ है आप हम सब मिलकर के इस यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। राधा माधव की शरण में बैठ करके इस यज्ञ को संपादित कर रहे। राधा भक्ति हरे ज्ञानम ताभ्याम्या च समन्विता ताम श्री भागवती गाथाम वंदे युगल रूपिणी। युगल रूप में भगवान राधा माधव विद्यमान है भागवत जी में, तो भागवत जी की शरण लेकर के यानी कि राधा माधव की शरण में लेकर के राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष। जो भगवान में भेद करता है उसकी पाप बुद्धि होती है। भगवान स्वयं कहते हैं, आगे कथा आएगी, शंकर भगवान निवेदन करते हैं, शंकर भगवान भी बड़े कथावाचक हैं। आज तक तो कहीं नहीं कही, परंतु जब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब माँ भगवती सती यानी कि पार्वती के रूप में जब दोबारा जन्म हुआ तब इच्छा प्रकट हुई कि मैं भी भगवान को जानना चाहती हूँ। तो जीवन में सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होगी और सुंदर हम सब मिलकर के इस नवान यज्ञ को संपादित कर रहे हैं। सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन के समस्त मातृशक्ति, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त बाला वाला जितने भी भक्तगण हैं, मातृशक्ति है, नकरौंदा आदि सब क्षेत्र मिलकर के इस यज्ञ को संपादित कर रहे हैं। तो भगवान राम की अहितुक कृपा आपके जीवन में हो और भगवान नाम भी सर्वोपरि है। और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करें कि ये वाणी क्या करे, आपका ही गुणानुवाद करे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने स्तु भवतनूनां। भगवान से क्या प्रार्थना करें? ये वाणी हमेशा क्या है, आपका गुणानुवाद करे। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, और ये कान जो है किसी की बुराई न सुने। क्या करें? नित्य निरंतर हो सके तो जब कहीं सत्संग मिल रहा है तो जाकर के उसका लाभ ले। कानों के द्वारा श्रवणों कथायाम, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन आत्मसार करें। हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, और हाथों के द्वारा हम सत्कर्म करें। ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, केवल खाने पीने सोने तक ही नहीं है। इस शरीर के द्वारा क्या करें? क्योंकि स्वयं न खादन्ते, जो वृक्ष हैं उनपे जो फल लगते हैं वो परोपकार करते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। व्यास जी 18 पुराणों में उनका सार एक ही बात करते हैं कि व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय, जीवन में क्या हो? परोपकारी। और भगवान से यही प्रार्थना करें, परोपकारी हमें बनाना, दया के सिंधु दया के सागर,
भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमें ये सुंदर शरीर मिला है, तो इससे हम जीवन में परोपकार हो, पुण्य करें, दान देने की प्रवृत्ति हमारी हो। भगवान ने अगर हमारे जीवन में कृपा की है तो हम भी क्या करें, आगे बढ़े। कहीं सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग कर सकते हैं। कहीं भगवान की कथा चल रही है, अपने सामर्थ्य अनुसार हम उस यज्ञ में मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से जो भी हम व्यवस्था हो ऐसा सत्कर्म करें तो सबका कल्याण हो। भगवान नारायण से, भगवान राम से यही प्रार्थना करेंगे, हस्तोच कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। और बोले प्रभु ये सिर जो है हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक रहे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है तो इससे क्या करें, हम नित्य निरंतर भगवान का दर्शन हो। आप सब तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, नित्य निरंतर राधा माधव और माँ भगवती जगदम्बा और भगवान हनुमान जी विद्यमान है, भगवान गणेश जी महाराज विद्यमान है, भगवान शंकर का परिवार विद्यमान है। तो परम सौभाग्य मिल रहा है, प्रातः काल स्नान इत्यादि करके आकर के भगवान के दर्शन कर ले तो आपका दिन सुंदर होगा, धीरे धीरे समय बढ़िया होगा। परंतु जब हमारे जीवन में दुख होता है तब हम भगवान को याद करते हैं, और जब जीवन में सुख आ जाए तो भगवान को भूल जाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी पल पल नाम रटाए। तो भगवान को दुख में नहीं सुख में याद करना चाहिए। फिर भगवान की अहित की कृपा। भागवत जी में प्रसंग आता है, कुंती मैया ने जब भगवान महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कौरवों को विजय प्राप्त, पांडवों को विजय प्राप्त हो गई, तो भगवान ने सबको कहा आपको क्या चाहिए। सबने अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान से मांगा है, परंतु कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा है। बोले प्रभु जब तक हमारे जीवन में दुख था, मेरे 5 पुत्र थे, कौरव 100 थे, अनेक भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जितने भी महारथी थे कौरवों की ओर से थे, मेरे साथ में केवल मेरे 5 बेटे थे। जीवन में दुख था तो आप हमारे साथ में थे, और आज हमारे जीवन में सब ऐश्वर्य संपन्नता हो गई, परंतु आप नहीं हैं, तो इसलिए मुझे सुख नहीं दुख चाहिए। तो भगवान से दुख मांगा है। हम भगवान के मंदिर में जाएं तो भगवान से क्या कहें, हम सबकी क्या हो, मति सुमति हो। भगवान के दरबार में धन दौलत ऐश्वर्य न मांगे। भगवान के दरबार में जाकर के भगवान से क्या मांगे, बोले हमारे परिवार की, हमारे बगल पड़ोसियों की, हमारे क्षेत्र वासियों की, हमारे प्रदेश वासियों की, देशवासियों की क्या हो, मति क्या हो, जोर से बोले सुमति हो। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। है संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अगर जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, परंतु मति अगर भ्रमित है तो फिर सब बेकार है। इसीलिए घर में सुंदर 2 रोटी बने तो प्रेम से पाए, जो भी हो, नमक रोटी ही खाएं परंतु प्रेम से खाएं परिवार के साथ में। परंतु धन दौलत ऐश्वर्य है परंतु घर में कलेशबाजी है तो फिर बेकार है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए भगवान के दरबार में आकर के भगवान से यही प्रार्थना करें, और मन वाणी को पवित्र करते हुए आज सुंदर इस राम कथा के इस पावन अवसर पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा, मन से, वाणी से, कर्म से इन 9 दिनों में
भगवान की सेवा करें, भगवान की शरणागति को स्वीकार करें, तो निश्चित है भगवत प्राप्ति हमें होगी और भगवान राम की कृपा हमारे जीवन में होगी। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। तो नाम की बड़ी महिमा है। आगे अनेक प्रसंग आएंगे, कथा सुनेंगे आप। तो नाम की जीवन में बड़ी महत्ता है। जतो नाम ततो गुणः। आगे कथा आएगी जब सेतुबंध यानी कि रामेश्वर की स्थापना भगवान राम के द्वारा की गई। जब नल नील के द्वारा पत्थरों पर राम नाम लिखा जा रहा था, नल नील भगवान का नाम लिख रहे हैं और जैसे पत्थरों को समुद्र में डाल रहे तो तैर रहे हैं। पुल बनाया है। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। अरे इतनी बड़ी महिमा है भैया राम नाम की। भगवान ने स्वयं लिया, बोले मैं राम हूँ, मैं इस पत्थर को त्याग दूं। जैसे ही भगवान ने जल में फेंका तो वो पत्थर डूब गया। तो भगवान बड़े आश्चर्यचकित में, नल से कहा ऐसे क्यों हो गया? इस पे राम नाम लिख रहे हो, अंकित कर रहे हो, तो ये तैर रहे हैं, परंतु मैं स्वयं, मेरा नाम ही राम है। तो तब नल नील कहते हैं, बोले प्रभु जिसको आप त्यागना चाहते हो तो सच में क्या उसकी नैया पार हो सकती है? तो इसीलिए भगवान ने उसी समय घोषणा कर दी, बोले मुझसे बढ़ करके मेरे राम नाम में शक्ति है। कहो कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सकई राम गुण गाए। तो मन को इस भगवान के चरणों में लगाएं। आइए बड़े प्रेम से भगवान का गुणानुवाद करते हुए आज की कथा में हम लोग प्रवेश करें। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। जय सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। ओ छोड़ सब रिश्ते नाते बांध यही नाता, छोड़ सब रिश्ते नाते बांध यही नाता। पिता रघुनाथ श्री जानकी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी माता। इसी भाव गंगा में, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में अलग जगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में अलग जगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में जय जय को लगाए जा। हरि बोल।
के बारे बारे शीश पे के राम जी के चरणों में अलग जगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में प्राप्त कलेश्वर कारण करुणा प्रणाली।